हाय गाइस, आज मैं डिस्कस करूँगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, और स्पेसिफिकली हम सॉलिड्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर डाउट होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में समझने के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बारे में बताऊँगा, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती हैं। ठीक है। तो ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक डायग्राम को डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ देखते हैं इसके बारे में। अभी इस डायग्राम में हमें कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है, एक यूनिफॉर्म लग रहा है और एक नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है। यूनिफॉर्म कौन सा लग रहा है? ये वाला, ये यूनिफॉर्म है और ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब कैसे, उसको हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस राइट साइड में जो है इसकी बात करूँगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ये ब्लू है, ये ब्लू है, फिर उसके बाद ये ग्रीन है, ग्रीन है। तो ये सेम चीज़ पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम, तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बोल सकता हूँ, ये मेरा एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है, SRO। ठीक। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है इधर। ठीक है। फिर यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक फिक्स है, और वो जितना भी हम उस एलिमेंट को देखते जा रहे हैं वहाँ तक वो रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जब थ्रू आउट द कंपाउंड रिपीट होता है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है। ये बात समझ में? अब कहोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है? अभी हम इधर इस वाले को देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे चलो देखते हैं। यहाँ पे ये दो ग्रीन है, फिर उसके बाद ब्लू है। ओके, ये मेरा शॉर्ट रेंज हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऊपर ग्रीन ब्लू हो गया, नीचे ग्रीन हो गया। चलो, हो सकता है कि अल्टरनेट हो रहा हो अरेंजमेंट, लेकिन हम नेक्स्ट वाले पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ और है। तो अभी ये वाली जो चीज़ है ना, तो यहाँ पे रिपीट हो रही है ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कहीं पे भी यहाँ पे रिपीट हुई है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पैटर्न आ गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये वाली चीज़ रिपीट हो रही है, तो इनका जो है एक कंटिन्यूस जो है, एक कंटिन्यूटी नहीं है पैटर्न में। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पे हमारा ये SRO है, लेकिन ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था। अभी हम दूसरा देख लेते हैं। अभी एक मेरे पास एक डायग्राम और है, ये रहा। यहाँ पे ये क्वार्ट्स दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है हमारा क्वार्ट्स ग्लास। ठीक है। ये एक्चुअल में दो मटेरियल होता है, इसमें से एक क्रिस्टलाइन है और एक एमॉर्फस है। ये क्रिस्टलाइन है और ये एमॉर्फस है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये एक अरेंजमेंट है ऑफ द पार्टिकल, थोड़ा सा, ठीक है, अभी समझ में आएगा। ये एक अरेंजमेंट है, फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो शॉर्ट हो गया, फिर उसके बाद यही शॉर्ट अरेंजमेंट जो है ना यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक्सटेंड हो गया है, यहाँ पे भी एक्सटेंड हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, ये एक पर्टिकुलर जो एंटिटी थी ये रिपीट हो रही है थ्रू आउट द डायग्राम या थ्रू आउट द मटीरियल। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये एक अरेंजमेंट है। अभी ऐसा अरेंजमेंट हमें कहीं देखने को मिल रहा है क्या? हो सकता हो मिल जाए, बट ये रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ठीक है। एक और डायग्राम की तरफ देखते हैं तो उससे और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अभी मेरे पास ये एक रूबिक्स क्यूब है। ठीक है। कहने का मतलब है, अगर मैं इस रूबिक्स क्यूब का ये वाला पार्ट निकाल के कोशिश करूँगा, इसको निकालने की कोशिश करूँगा, तो ये मुझे ये जो बड़ा वाला जो दिया हुआ है ना, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो पार्टिकल है इसके सारे के सारे, ये और ये सारे के सारे क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तब ये बना, फिर ये बना, तो ये सारी की सारी क्वांटिटी ये शॉर्ट रेंज वाला हमारा हो गया। फिर उसके बाद ये शॉर्ट रेंज जो है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ, यहाँ पे भी रिपीट हुआ, फिर यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ और सब जगह पे रिपीट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये शॉर्ट रेंज वाला रिपीट होने के बाद लॉन्ग रेंज में आ गया हमारा, कि ये सेम यूनिट जो है रिपीट हो रही है थ्रू आउट द क्यूब। ठीक है। तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में डिफरेंस समझ में आया या नहीं? कहने का ये जो बड़ा वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, यही तो एक यूनिट है इस रूबिक्स क्यूब की, और ये रूबिक्स क्यूब क्या बना रहा है, एक फिक्स अरेंजमेंट बना रहा है। तो हमारे पास क्या समझ में आता है कि शॉर्ट रेंज में
शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या होता है हमारे पास, एक जो एंटिटी होती है वो रिपीट नहीं होती है, मतलब एक पैटर्न जो है सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता है। घर में लोगों ने चारपाई देखी है, चारपाई जब लोग बुनते हैं तो वहाँ पे एक पैटर्न जो है रिपीट होता है एवरी इंटरवल, ठीक है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अब तो चारपाइयाँ होती नहीं है, खैर बेड आते हैं आर्टिफिशियल, ठीक। तो अब अगर किसी अनाड़ी आदमी ने कोई चारपाई बुनने की कोशिश की तो गांव में उसे गालियाँ पड़ती हैं क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी हमारे पास लॉन्ग रेंज में क्या होता है, लॉन्ग रेंज में क्या है, जो ये यूनिट है जो है ना, अगर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है तो ये रिपीट होगा थ्रू आउट द ये, तो ये शॉर्ट वाला है और ये फिर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोल देते हैं और इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोल देते हैं, ठीक है। और इससे सिंपल एग्जांपल जो हम केमिस्ट्री में यूजुअली पढ़ते हैं, अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ जाएगा मुझे क्योंकि यहाँ पे ओके, ये एक बेंजीन रिंग है मेरे पास, ठीक है। फिर इससे एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, फिर एक इससे बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बेंजीन रिंग से मैं यहाँ पे एक साइक्लोपेंटेन लगा देता हूँ तो ये क्या है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा ना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने इसके साथ ये लगा दिया पेंटागन, फिर इसके साथ मैं यहाँ पे हेप्टागन लगा दूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये है तो एक ऑर्डर लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, और इसमें क्या है, सारे के सारे ऑर्डर जो है यूनिफॉर्मली हैं। तो अभी इस चीज़ से हमारे पास पता क्या चलता है, जब भी कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर का कोई सॉलिड होगा ना, तो उसके सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना एक ही पैटर्न में होंगे और उनकी प्रॉपर्टी जो है थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम होती है। लेकिन जो क्रिस्टल में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है उसमें जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और शेप सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया, तो यही सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर आई होप समझ में आ गया हो। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें जो फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, तो उसमें ये डाउट आता है, ठीक है। एक ये डाउट है, एक दूसरी चीज़ है आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी, वो क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा। वो चीज़ भी इसी पर डिपेंड करती है उसके क्रिस्टल पे, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो है ना पूरा पूरा चैप्टर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल किस तरह से अरेंज होते हैं उसी पर डिपेंड है, उसी के ऊपर हम उसकी शेप्स देखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को उसकी शेप समझ में आ गई तो सॉलिड स्टेट में 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।